हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है। मैं वेब डेवलपमेंट कोर्स का आज चैप्टर 2 लेकर आया हूँ। चैप्टर 1 में हमने अच्छे से इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल को समझा था, उसके एवोल्यूशंस जाने थे और काफ़ी अच्छे से हमने वेबसाइट्स के बारे में समझा, कितने टाइप की वेबसाइट्स होती हैं और फिर हमने समझा कि यूआरएल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 1 के अंदर समझी थी इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल में। आप ज़रूर उस चैप्टर को देखिए जाकर। आज के इस चैप्टर में मैं आपको एचटीएमएल के बेसिक सिंटैक्स कराऊंगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जितने भी अब एचटीएमएल की कोडिंग करने वाले हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर पर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे कोर्स के साथ। चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं? मैं थोड़े से जो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उनके नाम मैं लिख देता हूँ। जैसे आपका हो गया नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, वीएस कोड, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एंड मैनी मोर हो रहे हैं अलग अलग एंड मैनी मोर और भी बहुत सारे होते हैं। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ठीक है, हमने जाना कि ये एडिटिंग के टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, एचटीएमएल वेब डेवलपमेंट के टेक्स्ट एडिटर होते हैं। पर हम इनमें से किसका यूज करने वाले हैं? हम जो यूज करेंगे उसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सबलाइम को डाउनलोड करना है और इस पे इंस्टॉल किस तरीके से करना है इसको, ये सब जानते हैं एक बार पहले। और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास और जानेंगे उसमें एचटीएमएल के सिंटैक्स के बारे में। तो सबसे पहले अपना क्रोम पर आ जाना है आपको और आपको यहाँ पर टाइप करना है डाउनलोड सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, और पहली वेबसाइट आएगी sublimetext.com। इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा। सबसे पहले वो पूछेगा आपको मैक ओएस के लिए चाहिए, मतलब ओएस का मतलब जो मैक होता है आपका, एप्पल वगैरह जो होते हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए या फिर विंडोज़ के लिए चाहिए। तो हम जो काम कर रहे हैं वो विंडोज़ पर काम कर रहे हैं, तो हमें विंडोज़ के लिए ही चाहिए। तो जैसे ही आप विंडोज़ पे क्लिक करोगे वो तुरंत आपका नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए नीचे डाउनलोड हो रहा है। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो अब हम आते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा सर्च बार पर और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा और मैं इसको ऑन करता हूँ। अब सबसे पहले करना क्या है मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ। अब सबसे पहले करना क्या है, आपको एक फाइल बनानी। तो जो भी हम काम करते हैं एक फाइल बना के करेंगे, फॉर्मेट में करेंगे अच्छे से। तो फाइल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फाइल चाहिए होगी। तो कंट्रोल एन अगर आप प्रेस करोगे तो आपके पास एक फाइल आ जाएगी। अगर आप कंट्रोल एन के बारे में नहीं जानते, शॉर्टकट कीज के बारे में नहीं पता, आपको भूल गए, स्किप कर दी, तो यहाँ पर एक थ्री डॉट का नेविगेशन बार होता है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फाइल्स का और देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू फाइल। आप न्यू फाइल पे क्लिक कर दीजिएगा, एक फाइल आपके पास आ जाएगी यहाँ पे यूनाइटेड के नाम से। अब इसको सेव करना है फाइल को, तो कंट्रोल एस प्रेस कीजिएगा। आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो वो पूछेगा आपके पीसी के अंदर ये कहाँ पर सेव करानी है आपको। तो हम अपनी फ्रंट स्क्रीन पर यानी हम अपने डेस्कटॉप पर इसको सेव कराते हैं। और यहाँ पर मैं अभी यूजर फ्रेंड, यहाँ पर अब आप जो एचटीएमएल की फाइल का नाम है कुछ भी रख सकते हो। लेट सपोज मैंने अभी यहाँ पर रख दिया डेमो 2। अब मैंने यहाँ पर रख दिया डेमो 2। अब मैंने डेमो 2 तो रख दिया यहाँ पर उसको पता कैसे लगेगा कि ये एचटीएमएल की फाइल है या फिर और किसी चीज की फाइल है? तो आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी एचटीएमएल की एक्सटेंशन। जैसे आप गाने सुनते होंगे तो गाने जो आते हैं उनकी जो टाइप आता है वो MP3 में आता है। अब आप वीडियो देखते रहेंगे, वीडियो देखते होंगे, तो वीडियो जो होती है वो आपकी MP4 के अंदर होती है। तो ऐसे ही आपकी जो एचटीएमएल की फाइल होती है ना, वो आपकी एचटीएमएल की फाइल की एक्सटेंशन जो होती है वो होती है आपकी डॉट एचटीएमएल। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब डॉट एचटीएमएल लिखकर प्रेस करोगे तो आपकी जो फाइल होगी वो एचटीएमएल के
एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर आपने HTML की एक्सटेंशन नहीं डाली तो जो भी आप कोडिंग करोगे ना, आप कुछ भी आप उसमें एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब आप जो भी लिखोगे वो बेकार है, वो चलेगा ही नहीं अगर आप एक्सटेंशन नहीं लगाओगे। ठीक है ना? तो अभी हमने एक फाइल सेव करी, फाइल बनाई, और हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं मैंने ये भी बताया। हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज करके सारा काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब स्टार्टिंग क्या करनी है, किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर। अभी सबसे पहले हम समझते हैं एक बेसिक सिंटैक्स क्या होता है HTML का, और उसे किस तरीके से आपको लिखना है। जब भी आप वेब डेवलपमेंट करोगे और वेबसाइट डेवलप करोगे और वेब पेजेस डेवलप करोगे, तो जो मैं सिंटैक्स अभी बताने वाला हूँ वो आपको हर फाइल के अंदर से एज इट इज लिखना होता है। ठीक है? इसके बिना आपका कोड चलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है डॉक टाइप HTML। अब ये जो डॉक टाइप होता है, ये होता क्या है। सबसे पहले ये जो डॉक टाइप होता है ना आपका, ये आपको ये कंफर्मेशन देता है कि आपकी जो वेबसाइट जो सॉरी आपकी जो आपका HTML की फाइल है, आप कौन सा वर्जन इसके अंदर यूज कर रहे हो। तो अभी ये जो डॉक टाइप लगाया जाता है ना, ये HTML5 के साथ लगाया जाता है। तो अभी जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं वो HTML5 का वर्जन यूज कर रहे हैं। दूसरा, अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी हम HTML से वेब डेवलपमेंट करने वाले हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करने वाले हैं वेबसाइट का। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, HTML लिखना है। ठीक है? HTML लिखना है आपको यहाँ पर। अब ये मैंने HTML ऑन करा, इसको कहते हैं HTML को ऑन करना। ये हमने ऑन कर दिया, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाकर हमने क्या कर दिया, HTML ऑन कर दिया। हमने बंद नहीं करा। कभी सोचो कि यहाँ से हमने ऑन कर दिया और यहाँ से हमने बंद कर दिया, अभी बंद नहीं करा हमने HTML, अभी सिर्फ हमने HTML को ऑन करा है। उसके बाद क्या करना है, देखिए HTML के अंदर ना कोई ऐसा टैग नहीं है जो एक बार ऑन हो जाए और उसके बाद बंद ही ना हो। ठीक है? जो भी टैग आप यहाँ पर लिखोगे, हाँ जी, टैग क्या होता है, ये जो दिख रहे हैं आपको रेड कलर का, ये जो दिख रहा है ना, ये HTML टैग होता है। तो जितने भी टैग आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे, आपको वो अनिवार्य है उसको बंद करना। समझ गए होंगे आप जो मैंने अभी बताया। ठीक है? तो अभी मैंने HTML को ऑन करा। ऑन करने के बाद करना क्या है, यहाँ पर आपको HTML को बंद भी करना है जैसे मैंने अभी बताया। तो मैं अब देखिए टैग बंद कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर HTML। अब आप कहोगे सर ये तो ऑन हो गया दोबारा, आपने अभी बताया कि इस तरीके से HTML को ऑन करना है, तो ये तो दोबारा ऑन हो गया। तो बंद किस तरीके से करते हैं, आप इसके आगे आएंगे और स्लैश लगा देंगे। इससे क्या हुआ, ऊपर हमने HTML को ऑन करा और नीचे हमने HTML को क्लोज कर दिया। अब जितनी भी आपको कोडिंग करनी है ना, इतने ही दायरे में करनी है। अगर आप कोशिश करोगे HTML के बाहर जाने की, तो भैया पॉसिबल नहीं है कोडिंग करना। ठीक है? तो आपको HTML के अंदर ही आपको पूरा प्रॉपर काम करना है। दूसरा, आपको यहाँ लिखना है टाइटल। अब टाइटल क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, demo2.html आ रहा है टाइटल। ऐसे ही हम भी अपनी वेबसाइट के अंदर एक टाइटल क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर अभी टाइटल डाल देता हूँ, बेसिक HTML स्ट्रक्चर चैप्टर। ठीक है? अभी मैंने ये डाल दिया। ठीक है? बेसिक HTML स्ट्रक्चर चैप्टर। तो अभी ये टाइटल है। अगर मैं आपकी अपनी फाइल को सेव करूं, मैंने जो भी काम करोगे आपको वो सेव करना है। ठीक है? मैंने फाइल सेव करा। अब हमने जो टाइटल डाला है वो हम देखेंगे किस तरीके से और कौन से ब्राउजर पर देखेंगे। ठीक है? तो अभी जो हम सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं वो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है। आप अगर इस पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा ओपन इन ब्राउजर। तो आप जैसे ही ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करोगे तो आपका ये एक वेब पेज ऑन हो जाएगा। और जैसे ही वेब पेज ऑन होगा तो देखिए सर, ऊपर देखिए यहाँ क्या आ रहा है लिखा हुआ, बेसिक HTML स्ट्रक्चर चैप्टर। ठीक है? ये होते हैं हमारे टाइटल जो आपको यहाँ पर फ्रंट पे दिखते हैं, ऊपर सबसे ऊपर जो दिखते हैं। ये जो आपकी व्हाइट व्हाइट स्क्रीन है ना, जी हाँ, यहीं पर ये आपको एक वेबसाइट डेवलप करनी है। ठीक है? तो ध्यान से देखते रहना, सारे स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है हेड सेक्शन इस तरीके से, और हेड को करना पड़ता है क्लोज। जैसे देखिए हम सारे टाइटल जितने भी हम टैग का यूज कर रहे हैं वो ऑन कर रहे हैं, ऑन के साथ हम क्लोज कर रहे हैं। तो ऐसी जितनी भी टैग्स होंगे ना, आपको उनको ऑन करना पड़ेगा
और उनको क्लोज भी करना पड़ेगा। अब आती है बात मेन टैग की, जिसको हम कहते हैं बॉडी टैग। अब ये जो बॉडी टैग होता है ना सर, आपको पूरी HTML की कोडिंग इसके अंदर ही करनी पड़ती है, बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बॉडी टैग के अंदर ही आपको पूरा प्रॉपर काम करना पड़ता है। जितने भी कोड्स होंगे HTML के, वो आपको इस बॉडी टैग के अंदर ही लिखने हैं। तो उम्मीद है ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सबसे ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है, ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें HTML का वर्जन कंफर्म हो सके। ठीक है, एक तरीके से लाइब्रेरी ट्रीट करता है ये। दूसरा हमने लिखा HTML, हमने यहाँ ऑन करा और HTML हमने नीचे बंद कर दिया। फिर हमने लिखा टाइटल, टाइटल हमने यहाँ पर ऑन करा और यहाँ लिख दिया बेसिक HTML स्ट्रक्चर चैप्टर। ठीक है, उसके बाद हमने हेड सेक्शन ऑन करा और हेड सेक्शन बंद कर दिया। उसके बाद हमने जो हमारा मेन टैग है उसे कहते हैं बॉडी टैग। तो हमने यहाँ बॉडी टैग ऑन करा और बॉडी टैग हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एक बार और बताता हूँ, डॉक्यूमेंट टाइप HTML हमने जो यूज करा है वो वर्जन 5 के लिए यूज होता है। जो HTML का वर्जन और हमने इवोल्यूशन जाना था चैप्टर 1 के अंदर, पहला हमने क्या करा, HTML ऑन करा। HTML के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर जो HTML हम मार्कअप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उसके जितने भी कोड होंगे उनका बंद होना अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने HTML यहाँ पर लिखा, HTML हमने लिखा। ठीक है, इसे कहते हैं ऑन करने का तरीका HTML को, और बंद करने का क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, स्लैश लगाकर आपको चीजों को बंद करना है, टैग्स को बंद करना है। देन दूसरी बार में हमने क्या करा, यहाँ पर लिखा टाइटल। और टाइटल मैंने बताया था कि टाइटल आ कहाँ पर रहा है, तो फाइल को सेव करके मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको कि टाइटल कहाँ पर आ रहा है। ओपन इन ब्राउजर, राइट क्लिक करोगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर लिखा आएगा ओपन इन ब्राउजर। तो ओपन इन ब्राउजर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बेसिक HTML स्ट्रक्चर चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारे टाइटल होते हैं। तो टाइटल समझ में आ गया आपको। हेड सेक्शन क्या होता है, जब हम HTML के साथ साथ जब HTML हमारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम यहाँ पर CSS इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, देन जावास्क्रिप्ट करेंगे, और फिर बूटस्ट्रैप jQuery के बारे में भी जानेंगे, और जब दूसरी CSS के बारे में भी जानेंगे। तो जितना भी CSS और या फिर डिजाइनिंग का वर्क होगा ना, वो सारा हेड सेक्शन के नीचे आता है। ठीक है, जितना भी स्टाइलिंग का वर्क होता है, तो हेड सेक्शन हमारा वहां पर काम आता है, और ये हमारी वेबसाइट का हेड होता है, हेडर होता है एक तरीके से। नीचे आता है बॉडी। तो बॉडी के अंदर जितनी भी कोडिंग होती है, जितना भी पूरा वेब पेज होता है, वो सारा बॉडी सेक्शन के अंदर आता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है। आप जब भी कोडिंग करने आओगे तो आपको ये लिखना ही लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम भी। तो हम आज कुछ टैग जानने वाले हैं, जैसे आपका पैराग्राफ टैग क्या होता है, हेडिंग क्या होती है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा अपना पहला, मैंने यहाँ पर कुछ टैग्स लिखा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड। अब मैं यहाँ से सेव करता हूँ और देखता हूँ, रिफ्रेश करके बैक जाकर रिफ्रेश करता हूँ इसको। तो यहाँ पर देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड आने लगा। आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे बॉडी पर हेलो वर्ल्ड आने लगा। हाँ, ये जो आपको वाइट कलर की ये जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपकी एक बॉडी है। ठीक है, जहां पर आपने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है यहाँ पर। अब मेरे को इसका साइज बढ़ाना है। ये जो इसका साइज आ रहा है ना यहाँ पर, मेरे को इसका साइज बढ़ाना है। तो इसका साइज बढ़ाने के लिए क्या आएगा, एक टैग आता है HTML के अंदर जिसको हम कहते हैं फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज का यूज करके हम हेलो वर्ल्ड का जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसका साइज इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और हम लिखेंगे यहाँ पर फॉन्ट साइज। मैंने लिखा फॉन्ट साइज, ये मैंने ऑन करा, और फॉन्ट साइज को क्लोज कर देते हैं। तो आप जब क्लोज करोगे ना फॉन्ट को, तो आपको साइज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पर स्लैश लगा दो। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉन्ट साइज। अब यहाँ पर हमने साइज तो दिया नहीं, बस हमने लिख दिया है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर साइज लिखा है, आपको लिखना है इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आपको देना है साइज। देखिए अभी हम जो कर रहे हैं ना वेब डेवलपमेंट के अंदर, HTML कर रहे हैं। HTML की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जब हम CSS करेंगे तो वो लिमिटेशंस हमारी ब्रेक होती हुई दिखेंगी। HTML जो साइज को इंक्रीज करता है ना, वो 1 to 7 करता है। मतलब यहाँ पर अगर मैंने 1 लिखा और यहाँ सेव करा मैंने इसको, और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए छोटा हो गया। अब मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा या 4 लिखूंगा या 5 लिखूंगा तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूंगा तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा यहाँ पर ये।
अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूंगा तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और मैंने यहाँ पर करा रिफ्रेश, थोड़ा और बड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर 70 लिखना चाहूं और इसको बहुत बड़ा करना चाहूं, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव करा, रिफ्रेश करता रहूंगा सर, वो पर बड़ा नहीं होगा, क्योंकि HTML जो साइज प्रोवाइड कराता है ना, वो सिर्फ 1 से लेकर 7 तक कराता है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को, इस टैग को ब्रेक करता है CSS का फॉन्ट साइज। तो हम जब CSS समझेंगे तो इसको समझेंगे कि फॉन्ट साइज कहाँ तक जा सकता है, उसके मेजरमेंट्स क्या होते हैं, और अला 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 और बहुत सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो आपने देखा अभी हमने क्या करा, सिर्फ यहाँ पर एक फॉन्ट साइज लगाया और हमने अपने टैग को बड़ा करा, इससे कहते हैं फॉन्ट साइज। ये हमारा साइज बढ़ाने के काम आता है। अगर मैं फॉन्ट को, ये जो मैंने फॉन्ट यहाँ पर लिख रखा है, इस फॉन्ट को मैं यहाँ से कट करके और हेलो के बाद पेस्ट कर दूं, सेव करूं इसको, तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो सिर्फ हेलो का साइज बड़ा होगा। जहां पर आप फॉन्ट को क्लोज कर दोगे ना, ये सिर्फ उतने ही पोर्शन में काम करेगा, अब ये पूरे पोर्शन में काम नहीं करेगा। हमने सिर्फ हेलो के बाद इसको फॉन्ट को बंद कर दिया, तो ये सिर्फ हेलो पर ही चलता हुआ दिखेगा आपको। ये हेलो के बाद जो भी लिखा हुआ होगा उसको इग्नोर करेगा बिल्कुल। तो आप समझ गए होंगे फॉन्ट के बारे में। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, सॉरी फॉन्ट साइज क्या होता है। अब हमें इसके ऊपर कलर करना है। मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड के ऊपर एक ब्लू कलर आ जाए। अभी कौन सा कलर आ रहा है, प्री डिफाइंड कौन सा कलर आ रहा है, ये दिखा देता हूँ। अभी ब्लैक कलर आ रहा है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर कलर चेंज करूंगा तो आपको फ्रंट स्क्रीन पे उनका जो है कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। तो आपका जो कलर टैग आता है ना, वो भी फॉन्ट के अंदर ही आता है। तो आप यहाँ पर आओगे और स्पेस दोगे, और यहाँ पर अगर आप लिख दोगे ना कलर, और मैं कलर में दे देता हूँ ब्लू कलर। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पर सेव करोगे और रिफ्रेश करोगे, तो ये देखिए सर यहाँ पर आ जाएगा कलर। ठीक है, समझ में आया कलर कैसा ऐड हुआ। यहाँ पर अगर मैं कुछ और कलर देना चाहूँ, मैंने यहाँ रेड दे दिया, या फिर मैं यहाँ पर थोड़ा लाइट ब्लू या फिर येलो दे देते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, येलो ही दे देते हैं। ठीक है, तो येलो कलर दे देते हैं, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको ये कलर इंपोर्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये जो दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, साइज का एट्रीब्यूट और कलर का एट्रीब्यूट, ठीक है, ये आपके फॉन्ट टैग के अंदर आते हैं सर। ठीक है, इनको भूलना नहीं है। और जहां पर फॉन्ट टैग क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ये कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, अब लेट सपोज अगर मैं फॉन्ट टैग को यहाँ से हटाकर हेलो के बाद ही डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर जो आपका फॉन्ट टैग होगा ना, वो सिर्फ हेलो पर ही इंप्लीमेंट करेगा चीजों को, वर्ल्ड पे नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको ये दोनों टैग आप समझ गए होंगे। अब आते हैं आपका हेडिंग टैग्स के ऊपर। व्हाट इज हेडिंग टैग्स? ठीक है, तो आप थोड़ा हेडिंग टैग के ऊपर समझते हैं। तो हेडिंग टैग होते क्या है? अब आपकी 6 प्रकार की हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की हेडिंग्स होती हैं? 6 प्रकार की। सबसे पहले आपका आता है हेडिंग 1। तो यहाँ पर जो हेडिंग 1 होता है, हम उसको H1 के रूप में लिखते हैं। तो मैंने H1 का टैग ऑन करा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो भी अभी मैंने आपको बताया था जब क्लास स्टार्ट हुई थी, जो भी टैग आप HTML के अंदर ऑन करोगे ना, उसका बंद होना लाजमी है। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, HTML का H1 क्लोज कर दोगे। ठीक है, स्लैश लगा के चीजें क्लोज करनी है आपको, स्लैश लगा के। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये आ जाए और आप चीजों को स्किप ना करो, भूलो ना। अब मैंने यहाँ पर H1 लिखा। अब मैंने हेडिंग 1 लिख दिया, यहाँ पर हेडिंग 1, ये मैंने कुछ टैक्स लिख दिया यहाँ पर हेडिंग 1। आपको ये जो टैक्स है ना, ये इन एरोज के अंदर नहीं लिखना है। कभी एरोज के अंदर लिखते रहो, एरर बता देगा ऐसे करके। आपको एरोज बंद करने, देन उसके बाद ही काम करना है। देख लेना ध्यान से कैसे काम कर रहा हूँ मैं, स्पेसिंग भी दे देता हूँ थोड़ी, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, कभी आप इसके अंदर ही यहाँ पर जैसे एट्रीब्यूट लिखे थे वैसे ही लिखना स्टार्ट हो जाओ। एट्रीब्यूट जो आते हैं यहाँ पर, इन्हें एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जो भी आप यहाँ पर ऐड करोगे वो येलो कलर से ट्रीट होगा इसके अंदर, सबलाइन के अंदर। ठीक है, तो आपको एट्रीब्यूट्स नहीं देना। हमने सिर्फ एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर हेडिंग 1 के नाम से। अगर मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी हेडिंग 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये हेडिंग बन के आ रही है, बोल्ड भी आ रही है, और इसका साइज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। इंक्रीज हमें कैसे पता इंक्रीज आ रहा है? अब देखिए मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट दिखाता हूँ और लिखता हूँ उसको। मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, तौहिर नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैंने सेव करा। ये एक नॉर्मल टैक्स है, इसमें हमने कोई टैग इंप्लीमेंट नहीं करा, ना ही टैग हेडिंग 1 यूज करा, ना ही हमने कोई इसमें कलर लगाया है, और ना ही हमने इसमें कोई साइज लगाया।
तो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख रखा है हमने अपनी बॉडी के अंदर। जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो नॉर्मल टेक्स्ट आपका देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, और हेडिंग में और नॉर्मल टेक्स्ट में देखिए कितना फर्क आ रहा है। ठीक है ना। तो ये जो मैंने अभी इम्प्लीमेंट कराई है, ये होती है हमारी हेडिंग 1। ठीक है। अब हेडिंग 2 क्या होती है? हेडिंग 2 आते हैं यहाँ पर H2, इस तरीके से आपको H2 लिखना है, हेडिंग 2। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग 2, और आपको यहाँ पर हेडिंग 2 क्लोज कर देता हूँ। तो हेडिंग 2 आपको किस तरीके से ट्रीट होगी? आपकी हेडिंग 2 कुछ इस तरीके से ट्रीट होगी। ठीक है। ऐसे ही आपकी हेडिंग 3 आती है, हेडिंग 4 आती है, हेडिंग 5 आती है, हेडिंग 6 आती है। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, और मैंने हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6 मैं यहाँ पर जल्दी से इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ इसको, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6, हेडिंग 6, हेडिंग 5, हेडिंग 4, हेडिंग 3। ठीक है। तो हमने 6 प्रकार की हेडिंग, 6 की 6 यहाँ पर स्क्रीन पर लिख ली हैं, बॉडी के अंदर लिख ली हैं। ठीक है। तो अब क्या करना है, मैंने इसको सेव करा और मैं आया अपने ब्राउजर पर। मैंने जैसे इसको रिफ्रेश करा तो आपको ये हेडिंग्स यहाँ पर आती हुई दिख जाएंगी, 6 की 6। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं हेडिंग 7 बनाने की कोशिश करूंगा, मैंने अगर यहाँ बनाया H7, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, हेडिंग 7। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया हेडिंग 7, और मैंने यहाँ इसको बंद कर दिया। तो सर ये काम नहीं करेगा, जो नॉर्मल टेक्स्ट था ना आपका वैसे ही आएगा। हेडिंग 7 नाम की कोई हेडिंग नहीं होती है। आपकी जो मेजर हेडिंग होती है ना, आपकी मेजर हेडिंग जो होती है वो आपकी H1 रहती है। ठीक है, आपकी मेजर हेडिंग आपकी H1 रहती है, और जो आपकी सब हेडिंग होती है वो आपकी H2 से लेकर H6 तक रहती है। ठीक है। आपकी H7 हेडिंग कोई रोल अदा नहीं कर रही है यहाँ पर, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। तो 6 प्रकार की टाइप्स ऑफ हेडिंग्स H1 से लेकर H6 तक होती हैं। H1 जो होती है आपकी, वो आपकी मेजर हेडिंग होती है। H2 से लेकर H6 जो होती है आपकी, वो आपकी सब हेडिंग्स होती हैं। तो उम्मीद है आप हेडिंग टैग को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं थोड़ी सी एक ट्रिक्स जान लेते हैं इसकी, और थोड़े से और टैग जान लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखा। मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज माई पेन। अब मैंने ये एक सेंटेंस लिखा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कोई टैग इंप्लीमेंट नहीं करा, ना ही मैंने यहाँ पर अभी हेडिंग का यूज करा है, ना ही मैंने अभी यहाँ पर क्या करा है, कोई कलर दिया है इसको। मैंने एक नॉर्मल अपने ब्राउजर पे लिखा है दिस इज माई पेन। तो रिजल्ट क्या आएगा आपको पता है, नॉर्मल टेक्स्ट वहां पर एज इट इज प्रिंट होकर आ जाएगा। आ गया यहाँ पर प्रिंट होकर। मैं अपनी जो हेडिंग्स है उनको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट आपको करना है कंट्रोल/ से, इस तरीके से कमेंट हो जाएगा। अगर आप कमेंट को ऑन करना चाहो तो कंट्रोल/ ही प्रेस करोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी मैं उनको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने से क्या होगा, हमारा जो इसका कंपाइलर होगा उसको इग्नोर करेगा कोड को। ठीक है, जो हमारा कमेंट नहीं होगा उसको चलाएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए दिस इज माई पेन आ रहा है लिखा हुआ। अब मैं एक चीज करता हूँ, दिस इज माई पेन। अब मैं दिस इसके बाद इसको एंटर कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं नीचे। अब मैंने लिखा है दिस इज, और फिर लिखा है मैंने माई पेन। अब मैं चाहता हूँ दिस इज ऊपर आना चाहिए और माई पेन नीचे आना चाहिए। अगर मैंने ऐसा करा और सेव करा इसको एंटर करके, और यहाँ पर मैं आया डैशबोर्ड पर और मैंने रिफ्रेश करा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? HTML के अंदर अगर आपको स्पेसिंग भी देनी है ना, अगर आपको ब्रेक भी करनी है, अगर आपको लाइन में हाइट भी देनी है, जो भी आपको काम करना है किसी भी तरीके का, आपको वो कोडिंग से ही, टैग से ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप अपने आप कुछ ऐसा स्पेसिंग वगैरह कुछ नहीं दे सकते हो। स्पेसिंग अगर देनी है ना, तो उसके लिए भी आपको इसके अंदर आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, लाइन को ब्रेक करा है। अब मैं क्या करूंगा, दिस इसके आगे एक टैग आता है जिसको हम कहते हैं BR टैग। अब BR टैग मैंने यहाँ पर लिखा। अब क्या BR टैग बंद भी होता है? हाँ होता है BR टैग बंद। देखिए HTML के अंदर कुछ ऐसे टैग आते हैं, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने H1 लिखा था, H2 लिखा था यहाँ पर और H2 क्लोज करा। टाइटल लिखा था मैंने, टाइटल को क्लोज करा।
ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, br लिखा है। अब br का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है। तो अब इसके लिए तो ये कोई बंद टैग बंधा नहीं है, ठीक है, मतलब इसके लिए तो कोई बंद टैग बंधा नहीं है ना, क्लोजिंग टैग एक अलग से ट्रीट दिया नहीं है एचटीएमएल के अंदर। तो अगर आपको इसको बंद करना है, इसको क्लोज करना है ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसके आगे आना पड़ेगा और आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा स्लैश, ठीक है। इससे क्या होगा, ये बंद भी हो जाएगा और ऑन भी हो गया, ठीक है। ये आपके जो होते हैं ना, ये ड्राइव टैग्स होते हैं, ड्राइव टैग्स, ठीक है, ड्राइव टैग्स होते हैं। जैसे इनको सेव करेंगे, जैसे इनको सेव करेंगे, यहाँ पर आएंगे और रिफ्रेश कर देंगे इसको, तो देखिए लाइन को ब्रेक होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। अभी देखिए हमें करना क्या है, मेरे को क्या करना है, दिस इज के बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, मैं दोबारा समझा दे, मैं एक बार और बताता हूँ। अभी देखो मेरे को करना क्या है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है दिस इज माई पेन। क्या लिख रखा है मैंने, दिस इज माई पेन। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं यहाँ पर मैं कर देता हूँ एंटर, तो दिस इज ऊपर आ जाएगा और माई पेन नीचे आ गया। और मैं ऐसे ही चाहता हूँ, स्क्रीन पर ऐसे ही आना चाहिए कि दिस इज ऊपर आ जाए और माई पेन नीचे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने सबसे पहले करा सेव, और मैं आया रिफ्रेश करा मैंने इसको, पर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने क्या करा, अब यहाँ पर एक टैग लगा दिया जिसको हम कहते हैं BR टैग, यानी ये होता है ब्रेक टैग। और मैं इस ब्रेक टैग को यहीं क्लोज कर देता हूँ, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। जिसके कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, आप उसके आगे जाके इस तरीके से स्लैश लगाओगे तो वो क्लोज हो जाएगा। इनको ड्राइव टैग्स कहते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा और यहाँ पर आऊंगा और रिफ्रेश करूंगा, तो सर देखिए ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया ब्रेक कैसे हो रहा है। अगर मैं यहाँ 2 BR लगा दूंगा, मैंने एक BR और लगा दिया और यहाँ स्लैश लगा दिया, तो सेव करा मैंने, तो वो और स्पेसिंग में आ जाएगा, और स्पेसिंग में आ जाएगा। जितने आप BR लगाते रहोगे वो उतना नीचे जाता रहेगा। समझ में आ गया आपको ये क्या होता है, BR टैग, ब्रेक टैग समझ में आ गया होगा आपको, ब्रेक टैग। अब एक चीज और, अब जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस और लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर H1 यूज करा हेडिंग, और मैंने यहाँ लिखा हल्क होगन, ठीक है, मैंने हल्क होगन लिखा। मैंने कंट्रोल S से सेव करा फाइल को। जो भी आप काम करोगे ध्यान रखना उसको सेव करते हुए आगे जाना है। मैंने हल्क होगन लिखा, मैंने ब्राउजर चेंज करा, मैंने यहाँ पे देखा हल्क होगन आ रहा है लिखा हुआ। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं चाहता हूँ हल्क होगन के बीच में ना स्पेस आना चाहिए काफी ज्यादा। तो मैंने यहाँ पर स्पेसिंग दे दी, काफी अच्छी स्पेसिंग दे दी। मैं चाहता हूँ इतना स्पेस आना चाहिए। और जैसे ही मैं सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, उतनी स्पेसिंग नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं हिला ये तो, उतने का उतना ही है। क्या हल्क भारी है, क्या हल्क का नाम भारी है, ऐसा थोड़ी ना है, हमें स्पेसिंग चाहिए। अब मैंने आपको एक चीज अभी बताई थी कि आपको अगर HTML में, वेब डेवलपमेंट में, सॉरी, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको HTML के अंदर कुछ भी काम करना है ना, तो आपको टैग्स इंप्लीमेंट करने होंगे। तो स्पेसिंग देने का भी टैग आता है, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं एंड NBSP, ठीक है, और सेमीकोलन। अब जैसे ही मैंने ये लगाया एंड NBSP सेमीकोलन, तो यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए स्पेस आ गया। अब आप जितनी बार एंड NBSP लगाओगे वो भी सेमीकोलन के साथ, तो आपका वो स्पेस जनरेट होता रहेगा इस तरीके से। अब मैंने 4 बार लगाया यहाँ पर, तो स्पेस देखिए अब उसका ज्यादा आएगा, ठीक है। तो स्पेसिंग आप समझ गए कैसे देते हैं, आप ब्रेक लाइन समझ गए, BR किस तरीके से यूज करते हैं, BR क्या काम कर रहा है, ब्रेक कर रहा है एक लाइन को दूसरी लाइन से, ठीक है। तो आप ये सब चीजें समझ गए, आप हेडिंग समझ गए, H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है। H1 जो होती है हमारी मेजर हेडिंग होती है, H2 से लेकर H6 तक जो होती है आपकी वो सब हेडिंग्स होती है। अब कुछ और टैग्स जान लेते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ नीचे, इनको भी मैं कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। बाद में आप इसको वीडियो रोककर, इसकी वीडियो रोककर आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, फ्री ऑफ कॉस्ट है नोट्स, आपको कोई पैसा नहीं देना उनका, बस आप पढ़िए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने अपना नाम ही लिख देता हूँ, चलो मैंने लिखा तौहिद, ठीक है, तौहिद लिखा मैंने। अब मेरे को तौहिद नाम आ रहा है वहां पर, मैं अगर यहाँ पर आऊंगा रिफ्रेश करूंगा इसको, तो ये तौहिद आ रहा है।
अब मेरे को थोड़ा इसको बोल्ड करना है बिना हेडिंग के। हेडिंग लेकर आऊंगा तो ये अपने आप ही बोल्ड हो जाएगा, मतलब बोल्ड का मतलब ये डार्क डार्क सा दिखने लगेगा, है ना। तो मेरे को बिना हेडिंग के इसको डार्क करना है। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सबसे पहले मैं आऊंगा इसके आगे और मैं यहाँ पर लिख दूंगा बी टैग। अब बी टैग क्या काम करता है? आपके इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा वो, ठीक है, मोटा कर देगा थोड़ा। तो मैं यहाँ पर बी टैग क्लोज कर दूंगा और बी टैग मैंने ऑन करा, और जैसे ही मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो देखिए थोड़ा मोटा आपको वो दिखने लगेगा, विजिबल होने लगेगा, ठीक है। बी टैग के साथ साथ आता है आपका आई टैग। आई टैग क्या करता है? आपका जो भी टेक्स्ट होता है उसको कर्सिव बना देता है, इटैलिक बना देता है। तो मैं अगर इसी के साथ ही मैं आई टैग को इम्प्लीमेंट कर दूंगा तो ये बोल्ड तो होगा ही होगा और तिरछा भी हो जाएगा। तो आई टैग मैंने क्लोज कर दिया, आई टैग मैंने ऑन करा, और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके आऊंगा दूसरे ब्राउजर पर अपने, तो ये देखिए तिरछा भी हो गया। आपको दिख रहा होगा ये रहा, ठीक है, तिरछा भी हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक है। ये देखिए तिरछा भी हो गया है। तो ये आपको दो टैग समझ में आ गए होंगे। बोल्ड क्या काम कर रहा है? बोल्ड गहरा गहरा आपको दिखा रहा है टैक्स करता हुआ। और इटैलिक क्या काम कर रहा है? ये चीजों को कर्सिव बना रहा है। आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब थोड़ा और सीखते हैं बेसिक्स को। आज हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है, तो थोड़ी सी और चीजें हैं जो इसमें बहुत ज्यादा बेसिक्स हैं। सबसे पहली चीज इसमें क्या है? आपने लेट सपोज आपने लिखा A2। अब मैंने A2 लिखा है। अगर मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं पहले ऊपर वाले को कमेंट बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैंने लिखा A2। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर A2 आ रहा है, ठीक है, A2 आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये A2 तो आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ ऐड करना है अपनी स्क्रीन पर A²। ठीक है। अभी तक ये जो आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रही है ये हमारी बॉडी होती है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कोड कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी टैग इंप्लीमेंट होंगे ना HTML के, वो इस बॉडी के अंदर ही होंगे। ध्यान रखना इस बातों को जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप कभी आओ और यहाँ पर बॉडी के नीचे टैग करना स्टार्ट कर दो, ऐसा मत करना। अब मैंने यहाँ लिखा A2 और मैं चाहता हूँ A2 का स्क्वायर आना चाहिए। A2 लिखा हुआ नहीं आना चाहिए वहां पर। तो स्क्वायर किस तरीके से बनाएंगे? देखिए अब ना हमें हमारे इस काम को करने के लिए ना दो टैग आते हैं। एक होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है सब स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? अब मैं आता हूँ 2 के आगे और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या? सुपर। इस तरीके से सुपर सुप, ठीक है। और सुपर क्लोज कर देता हूँ इस तरीके से यहाँ पर। तो मैंने सुपर को ऑन करा 2 के आगे और सुपर को क्लोज करा 2 के पीछे। सुपर स्क्रिप्ट क्या काम करेगा? ये जो 2A के बराबर में लिखा हुआ आ रहा था उसको 2 को ऊपर की साइड कर देगा। तो जैसे ही मैंने सुपर स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करा वहां पर और रिफ्रेश करा तो ये देखिए A² में तब्दील हो गया वो 2 आपका, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेकंड लिखना। सेकंड कैसे लिखते हैं? S2, सॉरी S बोल दिया, S2ND। अब ये सेकंड लिखा हुआ है पर मैं चाहता हूँ ND 2 के ऊपर आना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का यूज करोगे। तो मैंने यहाँ लिखा सुपर और मैंने यहाँ पर सुपर को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा सेव करके, तो यहाँ पर देखिए सेकंड आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। अगर आपको इन दोनों को एक लाइन के नीचे एक लाइन में लेकर आना है तो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा BR टैग। BR टैग अभी मैंने बताया किस लिए यूज होता है? ब्रेक लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। और जैसे ही मैं BR टैग लगाऊंगा इसको तो ये देखिए लाइन इसकी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये टैग समझ में आ गए होंगे। बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, सुपर स्क्रिप्ट, आपका ये समझ में आ गया होगा। एक और आती है सर। अभी मैंने आपको सुपर स्क्रिप्ट बताया, अब मैं बताता हूँ आपको सब स्क्रिप्ट। आपने मैथ्स के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स पढ़े होंगे, ठीक है। N1 N2 N3 N4 N5 ऐसा पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं लिख देता हूँ N1 N2 N3 N4 N5। अब मेरे को अगर मैं इनको प्रिंट करवाऊंगा सर, तो अगर मैंने इनको क्या कराया? प्रिंट करवाया, तो ये N1 N2 N3 N4 N5 आ रहा है, ठीक है। मैं एक BR लगा देता हूँ इसके बाद, जिसके बाद आप BR लगाओगे उसकी अगली ही लाइन ब्रेक हो जाएगी। यानी मैंने N5 के ऊपर BR लगाया है तो नीचे के जितने भी N होंगे ना
वो मेरे क्या आ जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे सेकंड लाइन से। तो ये ब्रेक कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूंगा सब स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी तो मैंने सुपर स्क्रिप्ट करा था। सुपर स्क्रिप्ट से क्या काम हो रहा था, क्या वर्क कर रही थी सुपर स्क्रिप्ट, जो भी आप सुपर स्क्रिप्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे थे उसको वो अपर के साइड कर रही थी, मतलब थोड़ा ऊपर की साइड कर रही थी, टॉप ऑफ वर्ड लेकर जा रही थी। तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट बिल्कुल अपोजिट काम करती है किसका, सुपर स्क्रिप्ट का। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा सब स्क्रिप्ट, और सब स्क्रिप्ट का टैग मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। जो भी टैग आप इंप्लीमेंट करोगे HTML के अंदर उसका क्लोज होना अनिवार्य है। तो मैंने यहाँ पर सेव करा इसको, और यहाँ पर आके जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो आपका जो टैग होगा वो नीचे क्लोज हो चुका होगा, और सॉरी आपका जो नंबर होगा वो नीचे आ गया होगा। तो उम्मीद है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, और दो चार टैग्स और मैं अभी आपको थोड़ा एडवांस जो टैग्स हैं, जिनमें बच्चे अच्छे से नहीं जानते हैं, और जो थोड़े से जो एडवांस टैग्स हैं मैं उनको भी बता देता हूँ। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा लैम्प। ठीक है, अब मैंने आपको बताया बोल्ट से क्या हो रहा है, बोल्ट होता हुआ दिख रहा है, मतलब उभरता हुआ मोटा ताजा सा एक टैक्स दिख रहा है। बोल्ट की तरह एक और टैग आता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग भी वही काम करता है जो बोल्ट काम करता है। ठीक है, बोल्ड करता है चीजों को, बट स्ट्रॉन्ग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरिजन ऑफ बोल्ड। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग टैग होता है सर। तो समझ में आ गया होगा सर स्ट्रॉन्ग टैग भी क्या काम कर रहा है, बोल्ड की तरह काम कर रहा है, और थोड़ा सा इनमें अंतर होता है। स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बोल्ड करने में, और बोल्ड थोड़ा सा इससे कम होता है, बस और कुछ अंतर नहीं है, काम दोनों वही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स टैग जितने भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे हैं स्पेस देने के लिए एंड एनवीएसपी का यूज होता है आपका। मैंने बोल्ड अभी आपको बताया, टैलिक बताया, सुपर स्क्रिप्ट बताया, सब स्क्रिप्ट बताया, हेडिंग्स बताई H1 से लेके H6 तक होती हैं, BR टैग बताया ब्रेक करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से जब हम BR को ऑन करा हमने, और इस तरीके से जब हम किसी टैग को क्लोज करते हैं ना, ड्राइव कोड्स कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और ये जो आपका बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है आपको ये समझ में आया होगा। आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे और भी एडवांस टैग। अब हम धीरे धीरे करके एडवांस की ओर जाएंगे। ठीक है, इसके जो नोट्स होंगे वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे, प्रोवाइड करा दूंगा मैं उसको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर जाके। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में।